नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है कोहरा। इट इज़ इन पंजाबी सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन जो उसका कंटेंट है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और बहुत खूबसूरत कंटेंट है। नॉर्मल फैमिलीज के बारे में पिक्चर है, ज़रूर देखिएगा जाके नेटफ्लिक्स पे कोहरा। 6 की वो हैं, किस्तें हैं, एपिसोड्स हैं। Let's start with the first thing. This starts with a murder mystery, lekin what it really ends up into is a very basic thing. And the thing is the relationship between parents and children. Assalamu alaikum Jumil Padesi with Society Talks. ये जो रिलेशनशिप है बच्चों का और माँ बाप का, ये बहुत ही एक थिन लाइन पे चलता है और इसको डेवलप करने के लिए और इसको संभाल के रखने के लिए माँ बाप का हाथ इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकली भी, उनका जो जिस्मानी तौर पे और दिमागी तौर पे वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। लेकिन माँ बाप क्योंकि गुजर चुके होते हैं उस इमोशनल सब चीज़ से, तो माँ बाप को वो समझना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही दिखाई हुई है कि हमारे यहाँ स्पेशली ईस्टर्न साइड पे इस चीज को नहीं समझा जा रहा, और वो इसलिए क्योंकि जो पुराने लोग की जो ब्रिंगिंग अप है और जो उनके नॉर्म्स है और जो हमारा लोग क्या कहेंगे और लोगों को दिखाना है, मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा ये है, एक स्टैंडर्ड है, मेरे बच्चे को इतनी उम्र में शादी करनी है अदरवाइज मैं फेल हो गया एज अ पेरेंट, मेरे बच्चे के इतनी उम्र में बच्चे हो जाने हैं अदरवाइज मैं फेल हो गया एज अ पेरेंट, मेरे बच्चे को ये पढ़ाई करनी है, उसको इंजीनियर डॉक्टर ये बनना है, उसको फलान कंपनी में नौकरी करनी है। दिस इज सच अ बर्डन ऑन दैट चिल्ड्रन कि बच्चे जो हैं वो एकदम अपनी जगह से हट रहे हैं। इसमें 2 डिफरेंट स्टोरीज चल रही थी साथ, एक जो पुलिस ऑफिसर जो कर रहा था इन्वेस्टिगेशन उसके घर की, और एक जिसका कत्ल हुआ था उसके घर की। तो दोनों को देखते हैं, दोनों की डिफरेंट स्टोरीज थी, पर दोनों का एंड रिलेशन जो था वो एक ही था। बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बनाया है। जो पुलिस ऑफिसर है उसने अपनी बेटी की शादी जो है वो जल्दी कर दी, क्योंकि उसकी बीवी मर चुकी थी, तो उसने जल्दी शादी कर दी कि शी वॉन्टेड टू स्टडी। वो बच्ची पढ़ने वाली थी, पढ़ने लिखने वाली थी, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके बाप ने उसको जल्दी शादी करा दी कि तुम मेरी लोग क्या कहेंगे, तो वो जिस इंसान के साथ उसने शादी करवाई उसकी, वो इंसान उसका कैलिबर का नहीं था। ये नहीं कि बुरा इंसान था, ये भी जरूर बात आप देखिए कि जरूरी नहीं होता कि 2 इंसान बुरे ही हों या उनमें से एक बुरा ही हो। कई दफा होता है कि आपका कैलिबर ही नहीं मिल रहा होता। एक का कैलिबर यहाँ होता है, क्या कैलिबर का मेंटल सिचुएशन, एक मेंटल वेवलेंथ यहाँ पे होती है और एक की यहाँ पे होती है। तो जरूरी नहीं है कि ये बुरा है ये बुरा है, मकसद ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल ही नहीं है। तो वो यही है कि वो बच्ची अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन वो नहीं इसके बाप को समझ आती, एंड इन द एंड शी ट्राइज टू टेक हर ओन लाइफ, जिससे उसके बाप को एक वेकअप कॉल आती है कि व्हाट एम आई डूइंग। दूसरी तरफ जो किस्सा जो चल रहा है, जो मर्डर केस चल रहा होता है, उसमें ये दिखाया हुआ है कि वो जो बाप है, एंड दैट नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम द बाप, सैड एज इट इज, कि जो बाप है वो जोर जबरदस्ती, और लिटरली उसको दिखाया हुआ है कि यूरोप में रहते हुए वो अपने बच्चे को मार रहा है, बेल्टों से मार रहा है, खुले आम सरे आम मार रहा है। और टीनेजर को अगर आप बेल्टों से मारेंगे, वो भी यूरोप में, तो आप उसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जिस काम से आप उसको बेसिकली मना करना चाहते हैं वो बच्चा जरूर वही काम करेगा। बच्चों की एक बेसिक नेचर होती है, इसको हमें समझना चाहिए, और वो ये होती है कि इट इज लाइक हर चीज को ट्राई करना है, देखना है, लिमिट है। अब अगर आप उसको रोकेंगे तो वो चोर दरवाजे से जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको खिड़की खोल देंगे और उसको कहेंगे ये लो देख लो ये है और इसका अंजाम जो है वो ये देख लो, तो मे बी आपका बच्चा वो नहीं करेगा काम। और अगर आप उसको बिल्कुल ही लिबरल कर देंगे, दरवाजा ही खोल देंगे, तो फिर आपकी पेरेंटिंग का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो बहुत सारी पेरेंटिंग में ऐसी जगह होती है, बच्चा पैदा कर लेना बहुत आसान काम है, बच्चे को पालना जो है वो 24/7 जॉब है, और उसके साथ साथ माँ बाप को कई दफा खुद भी पलना पड़ता है, खुद भी बड़ा होना पड़ता है, जहनी तौर पे बड़ा होना पड़ता है, दिल को बड़ा करना पड़ता है, अपने आप को बड़ा करना पड़ता है, अपने आप को अपने ऊपर निकलना पड़ता है टू कोप विद योर चिल्ड्रन, के बच्चों की जगह पे उतना ही 13 साल का बनना पड़ता है टू कोप विद द सिचुएशन। और यही इस चीज में दिखाया हुआ है कि बाप उस चीज को नहीं समझता, और वो बच्चा जो है टेक्स अ रॉन्ग टर्न, एंड द फादर इज जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग, क्योंकि उनके
मुआशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसी तरह उसका जो भाई है, उसका बेटा जो है, उसका ये स्टोरी दिखाई दी है कि वो अपने बच्चे को ये कभी मत कीजिए। ये बहुत बड़ी उन्होंने बात पॉइंट आउट की है, पॉइंट करके गुजर गए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने बच्चे के सामने किसी दूसरे के बच्चे की कभी इतनी ज्यादा तारीफ मत कीजिए कि वो तो स्टार ऑफ द फैमिली है, वो तो कोई बात करता हो, तुम तो कुछ भी नहीं, तुम तो हर काम ही गलत करते हो, आई हैव टू कम इन एवरीथिंग इनटू योर एक्शन। डोंट डू दिस टू योर चिल्ड्रन। कभी भी मत कीजिए कि अपने बच्चे को नीचा दिखाएं लोगों के सामने, अपने बच्चे को नीचा दिखाएं उसके अपनी नजरों के सामने। ये बहुत बड़ी बात है और ये पेरेंट्स को सीखनी पड़ेगी अगर उनको अपने बच्चों की आजकल के जमाने की ट्रेनिंग देनी है, पालना है उनको। क्योंकि जो जिस जमाने में पेरेंट्स पले हैं वो जमाना और था, उसके नॉर्म्स और थे। वो नॉर्म्स, वो जमाना खत्म हो चुका है, चाहे हम लोग इस बात को अब एक्सेप्ट करें या ना करें। और जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा है हमारे बच्चों के लिए, उनकी नशो नुमा के लिए और उनकी आगे की तरबियत के लिए कि वो गलत तरफ, गलत रास्तों पे ना जाए। आई होप दिस हेल्प समबडी। टिल देन, चिमन परदेसी, मैं जी सरोग।